डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि घुटने के दर्द को किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी हम चंद तरीके हैं जिसकी वजह से जो नी पेन है इसको बेहतर किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो घुटने का दर्द देती हैं। इसके अलावा विद एज जो है, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उसमें यह देखा गया है कि जो हमारे घुटने हैं उनके दरमियान जो लिक्विड सा है वो कम होने लगता है और ओस्टियोआर्थराइटिस और डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो नी पेन देती हैं। इवन के अगर घुटना बेंड हो रहा हो, ज़्यादा चलना हो, इवन रेस्ट के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके घुटने में बहुत दर्द है। यहाँ पर मैं आपको चंद तरीके बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप घुटने के दर्द को बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जॉइंट के पेन को रिलीफ कर सकती है। यानी कि बाज़ औक़ात पोस्चर ऐसा है, उसको आपने स्टॉप करना है ताकि ये घुटने का जो दर्द है ये बेहतर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो लोग वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं हम उनको मना करते हैं कि जो इंडियन स्टाइल वॉशरूम्स हैं उनको यूज़ ना करें, और जो वेस्टर्न हैं, जो चेयर वाले वॉशरूम्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि जो आपका घुटना है वो बेंड ना हो। सेकंड है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि उनको हम मना करते हैं कि वो आम रूटीन में जिस तरह नमाज पढ़ रहे हैं ना करें, बल्कि वो चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ें। थर्ड चीज़ ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो वॉक छोड़ देते हैं जब उनके भी नी पेन हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो वॉक है वो नी पेन के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन वो वॉक हो उसमें ब्रिस्क वॉक, जंपिंग, रोपिंग, ये चीज़ें शामिल ना हो। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जो घुटने का दर्द है इसके लिए बहुत बेहतर होती है आइसिंग, यानी कि आइस लगाना। बर्फ़ जो है वो पेन को रिलीव कर देती है, बेहतर कर देती है। इसके अलावा हीट, यानी कि अगर आप घुटने को किसी भी चीज़ से गर्म रखें, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हॉट बॉटल्स मिलती हैं, जो वाटर बॉटल्स भी हैं, और अब तो बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, तो घुटने को हमेशा गर्म रखने की कोशिश करें, उससे भी नी पेन जो है वो बेटर हो जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि जो वो अगर घुटने को किसी चीज़ से बांध लें, फॉर एग्जाम्पल कपड़े से या किसी भी जो है इस तरह ऑब्जेक्ट से, तो वो बेहतर हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये बड़ा हेल्पफुल होता है। एक तो बहुत सारी क्रीम्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हैं, ड्रग्स मौजूद हैं, क्रीम्स जो पेन को भी रिलीव करती हैं और इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करती हैं। उसके मसाज करने के बाद आप कोई भी बैंडेज जो है उसके ऊपर बांध सकते हैं, इवन नी कैप्स मिलते हैं उनको चढ़ा सकते हैं ताकि आप लोगों का पेन जो है वो बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। उसके लिए पहले एक एक्सरे ले लिया जाता है ताकि एक्सरे में देख लें कि कोई परमानेंट चेंजेस हैं या अर्ली चेंजेस हैं, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हैं विद एज, तो फिर उनको अकॉर्डिंगली जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो पेशेंट्स ओवरवेट हैं, यानी कि जिनका BMI मोर देन 25 या 30 है, उनमें ये बहुत कॉमन है कि वो नी पेन को फेस कर रहे होते हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि आपने वज़न कम करना है। इसके अलावा बहुत सारे पेन किलर्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। आप विद द हेल्प ऑफ योर फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये भी पेन को, जो नी पेन है, इसको रिलीव करते हैं। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं वो इन टिप्स को फॉलो करें तो उम्मीद है उनका नी पेन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।